हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो ये मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, इसमें ईवीएस के वो क्वेश्चन हैं जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप दोस्तों? आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फुल एनर्जी के साथ एक एक क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी जो होता है, यानी जो मेल बर्ड होता है, सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें वह उस घोंसले को चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, उसी में वो अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है? यानी दोस्तों जो मेल बर्ड होता है वो कई सारे घोंसले सुंदर सुंदर बनाता है, फिर मादा जो पक्षी होती है वो जाती है, फीमेल बर्ड जाती है और उन घोंसलों में उसे जो सबसे अच्छा लगता है वो चुनती है अंडे देने के लिए। क्या यह पक्षी आपका शकरखोरा है, या कोयल है, या वीवर पक्षी है, या बसंत गौरी है? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, वीवर पक्षी। वीवर, मेल वीवर जाता है, खूब सारे घोंसले बनाता है, उसके बाद फीमेल वीवर जाती है और सबसे अच्छा जो उसे घोंसला लगता है उसमें वो अंडे देती है। कोयल के बारे में पूछा जाता है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। ये क्या होता है दोस्तों, कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये कोयल के बारे में आपको जान लेना है। तो बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्ड्स से रिलेटेड मैंने चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर दिया है, क्योंकि बर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर सीटेट पूरा नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, तो देख लीजिएगा जाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? यानी ईवीएस जो आपकी है दोस्तों वो किस पे आधारित है? आपकी 6 थीम्स पे आधारित है। 6 थीम्स आपकी कौन कौन सी हैं ये आपको रट्टा मार लेना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है। शेल्टर बिल्कुल आपकी मेजर थीम है, आपकी 6 जो है मेजर थीम्स हैं, बाकी आपकी सब थीम भी छोटी छोटी हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? मेजर थीम है। फूड, ये भी आपकी मेजर थीम है। तो मेजर थीम कौन सी नहीं है? ये आपकी खेल और काम, ये सब थीम है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है नहीं, इस नहीं को भी सीटेट के अंदर देखना है। नहीं वाला आप अच्छे से देखिएगा, वहाँ अंडरलाइन भी होता है, लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, इस नहीं के चक्कर में आप गलत करके आ जाते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ हम 6 थीम्स देख लेंगे कौन कौन सी हैं। पहली थीम जो आपकी होती है वो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स होती है। दूसरी थीम आपकी फूड है। तीसरी वाटर हो जाएगी। चौथी शेल्टर हो जाएगी और 5वीं ट्रैवल हो जाएगी। और छठी थीम की बात करें, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये आपकी 6 थीम्स रहीं। अगला क्वेश्चन जो आपका, इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश 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 हों। भाई एक शिक्षक जो है, टीचर को कौन सी एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए? अस्पष्ट होंगी तो उसका कोई मीन्स ही नहीं है। अत्यंत जटिल होंगी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अर्थहीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए जो आपका सांस्कृतिक रूप से परफेक्ट हो, उपयुक्त हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका इस सीरीज में, वो है दोस्तों, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, या आपका क्रिया करके, एक्टिविटी करके? तो इसमें मुझे लगता है कि एक्टिविटी करके भी बच्चे सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं और पढ़कर भी सीखते हैं। तो ABCD सारे सही हो जाएंगे। 4th ऑप्शन आपका थम्स अप कर देंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, इसको देख के डरना नहीं है। खासकर मेरी जो बहनें सीटेट का पेपर देने जा रही, उनको नहीं डरना है। यहाँ मैं कोई जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन है, कोई बच्ची X पर है और वह अपनी फ्रेंड्स के साथ Y पर जाना चाहती है, जो कि Y पर स्थित है, उसकी सहेली का घर, ठीक है। उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले O पर पहुंचती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 सेकंड में देख लेंगे डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। आपकी जो बेसिक डायरेक्शन है वो इस तरीके से, कहाँ नॉर्थ होता है? नॉर्थ दोस्तों टॉप पे होता है, सबसे ऊपर। इधर ईस्ट होता है, इधर आपका क्या होता है? साउथ होता है, और इधर वेस्ट होता है। हिंदी मीडियम वालों आपके लिए उप उदप याद रखना, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और इधर पश्चिम। अब इनके बीच की जो मेन डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो ये रही आपकी डायरेक्शन। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिएगा,
कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर, जो कि सहेली रहती है, उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। तो एक्स के ठीक दक्षिण में, यानी एक्स इधर है, इसके ठीक दक्षिण कहाँ हो जाएगा, इस तरीके से आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा। ठीक है, ये 40 मीटर की दूरी पर स्थित है आपका ओ। अब ओ से बच्ची जाती है, ओ पर बच्ची आ गई एक्स से 40 मीटर दूरी तय करके। ओ से कहता है इसके पश्चात ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके वाई से ओ पर जाती है। तो वाई से ठीक पूर्व चलेंगे, ठीक पूर्व कितना चलेंगे, 30 मीटर चलेंगे, 30 मीटर चलेंगे। अब कह रहा है कि वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। तो क्या है आपको करना, अब यहाँ से आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आपका पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे आप क्वेश्चन करना। ये आपका अगर इस तरीके से आपकी डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको इसका और इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे भाई, पहला स्टेप कर लीजिए। 40 का स्क्वायर आपका 1600, यानी आपका 40 का 1600 हो जाएगा और 30 का 900 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को जोड़ लेना है, आपका 2500 हो जाएगा। 2500 दोस्तों, आपका 2500 जो होगा किसका स्क्वायर है, या 2500 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल। तो इतना आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। 50 हो जाएगा 2500 का वर्गमूल। तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसमें 50 और 50 इसमें है, बाकी के सी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे। अब डायरेक्शन आपको देखनी आनी चाहिए। यहाँ पे कई सारे क्या होता है, कई सारे भाई लोगों या बहनों से गलत हो जाता है, तो ये नहीं करना है। वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष पूछे, वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा, जिसके साथ सापेक्ष चिपका है वहीं से आपको डायरेक्शन देखनी है। अब अगर देखें तो यहाँ पे बच्ची आपका कहाँ आ चुकी थी, वाई पे आ चुकी थी। तो यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी है, मैंने अभी आपको डायरेक्शन में क्या बताया, ये डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, इधर आपका नॉर्थ था और इधर वेस्ट था, तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ए ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन, इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन लेंगे। बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से, एक्सप्लोरेशन के माध्यम से ईवीएस सीखने में बहुत व्यापक पॉसिबिलिटी रहती है, गुंजाइश रहती है। ये क्या डिनोट करता है, बच्चे दोस्तों एक्सप्लोरेशन से अधिक सीखते हैं। ये क्या डिनोट करेगा, ईवीएस को रटकर सीखा जा सकता है। ये वर्ड आपका रटकर आ जाए तो देखते ही ऑप्शन को इग्नोर कर देना है। ईवीएस को सूचना के माध्यम से सीखा जा सकता है, चलिए सही है, आगे देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है, ईवीएस बाल केंद्रित है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ईवीएस जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, और शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है तो टीचर सेंटर्ड नहीं है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपको करना है, शेयर करना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक चंद्रमा की सतह पर विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें देखना चंद्रमा पर विशेषताओं का कौन वर्णन करता है। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। हवा तो है नहीं आपका। डी ऑप्शन में चिकनी सतह कह रहा है, नहीं है। यहाँ पे आपका पानी, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन लेंगे आज के इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाउस टाइप्स पे है, यानी टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। अब यहाँ पर आपको दिया गया स्टेटमेंट देखना है। राजस्थान में ग्रामीण लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राजस्थान के लोग मिट्टी की मोटी दीवारें बनाते हैं और छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं। तो ए आपका सही हो जाएगा। बी कह रहा मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मनाली नहीं दोस्तों, असम के अंदर घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और इन बांस के खंभों की ऊंचाई 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर होती है। तो बी स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बनाए जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जानवर और चीज़ों के भंडारण के लिए ग्राउंड फ्लोर को यूज़ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपका। ए और सी सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है आपका। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अंदर कई बार पूछा गया कि एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण डैश डैश स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है। तो पश्मीना दोस्तों एक गोट होती है जो आपके लेह लद्दाख ठंडी जगहों पर, पहाड़ों पर, यानी काफ़ी ऊंचाई पर पाली जाती है। इसके बाल होते हैं पश्मीना गोट के, उनसे ही आपकी पश्मीना शॉल बनाई जाती है।
ये बाल बहुत महीन होते हैं, लगभग हमारे एक बाल में इसके 6 बाल मिलेंगे, इतने इसके महीन बाल होते हैं। तो यहाँ आपका महीन होने के कारण इसे मशीनों द्वारा इनसे जो आपके गर्म कपड़े हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, हाथों से बुना जाता है। तो एक पश्मीना शॉल बुनने हेतु 250 घंटे का टाइम लगता है, और एक पश्मीना शॉल जब बन के तैयार होती है तो 6 साधारण स्वेटर के बराबर 1 साल गर्म होती है। यानी 6 आप स्वेटर पहन लीजिए और एक शॉल, एक आदमी एक शॉल ओढ़ ले और दूसरा 6 स्वेटर, तो एक शॉल वाला अधिक गर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 और 250 वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कौन पालते हैं, चांगपा जनजाति जो होती है, चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं इस बकरी को। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो अगला दोस्तों लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, दोपहर के भोजन के बाद, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद यानी लंच के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप यह पाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप लंच के बाद ईवीएस अगर पढ़ा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी जो आप चैप्टर जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में। ए कह रहा है बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रख के आराम करें, तो बच्चे फिर आराम ही करते रहेंगे। ए ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेसन चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो विजिबल और आपकी श्रव्य यानी आपकी सुनने वाली ऑडिबल सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही आपका यही बात हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकरण को बदलना नहीं है, यानी चैप्टर चेंज नहीं करना है, और या फिर कहेंगे बाहर मैदान में खेलने जाएं, तो ये भी आपका सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है, यहाँ बच्चा एक्टिव है। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है, यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान करनी है। बुक्सा पार्क, दुधवा पार्क, वाल्मीकि पार्क या जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड के लिए तो अब आप सब जान गए होंगे कि जिम कॉर्बेट आपका है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बुक्सा जान लीजिए वेस्ट बंगाल में है, दुधवा आपका यूपी में है, यहाँ देखेंगे यूपी में है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, वाल्मीकि पार्क आपका बिहार के अंदर है। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो बच्चा दोस्तों प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल की आपकी ईवीएस बुक होती है, तो उनमें गहन समझ तो विकसित नहीं हो पाएगी। ए ऑप्शन का कोई मीन्स नहीं है। अगले स्तर के लिए के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी देख लेते हैं ऑप्शन, बी को थोड़ा डाल देते हैं अभी पेंडिंग में। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ बाकी के ऑप्शन क्योंकि एक ही सही होगा, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा कि कक्षा में जो स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को, उस टॉपिक को बाहर के जीवन से, क्लासरूम के या आपके स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ देना, ये आपकी ईवीएस पढ़ाई का उद्देश्य है। जैसे आप दोस्तों जल टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से कहेंगे क्या आपने पोखर देखे हैं, तालाब देखे हैं, तो बच्चा कहेगा और बाहर की चीज़ों को लिंक करेगा तो उसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में है। स्टेटमेंट देखना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है। ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभरे बनाकर लिखा जाता है, उभरे बिंदु बने होते हैं। तो इसमें बात तो सही है, ब्रेल लिपि में जो बिंदु होते हैं वो मोटे कागज़ पे उभरे हुए होते हैं और इससे ब्लाइंड पर्सन को पढ़ने में आसानी रहती है। ये बात तो सही है। ये लिपि जो है वो 8 बिंदुओं पर आधारित है, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ब्रेल लिपि 6 डॉट्स पर आधारित है, 6 डॉट पर। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो बी जहां जहां दिखे काट दीजिए, बाकी आपका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ACD। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है मधुमक्खियों से रिलेटेड, मधुमक्खी पालन के विषय में सही स्टेटमेंट आपको देखना है। कह रहा मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, तो आपका स्टेटमेंट पहला तो गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बात सही है आपकी कि मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत प्यारे लगते हैं।
सी कह रहा मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की ज़रूरत होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी बात सही है। तो आपकी कौन सी बात सही है? बी, सी और डी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी के सारे आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। फील्ड ट्रिप की योजना बनाती हैं विज्ञान यानी साइंस सिटी दिखाने के लिए। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कौन सा अलग है? तो एक कह रहा प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, यानी बच्चे अगर जाएंगे साइंस सिटी और वो डिफरेंट चीज़ें देखेंगे तो अपने शिक्षक से उस बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बात तो आपकी सही है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये बात आपकी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फील्ड ट्रिप पे गए हैं और वहाँ बैग लेकर जाना ये आपकी अलग सी बात है, अप्रासंगिक हो जाएगी, इसका कोई संबंध नहीं है। बिना मुझे सूचित किए बिना कहीं ना जाना, ये बात सही है कि बच्चे इधर उधर ना जाएं, टीचर को बता के जहाँ जाना है वहाँ जाएं। सी भी बात सही लग रही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना, यानी चीज़ों को नोट करना, अगर नोटपैड ले जाएंगे तो जो उन्हें चीज़ें डिफरेंट लगेंगी वो नोट करेंगे, जो जानकारी मिलेगी आपकी इन्फॉर्मेशन उसे लिख लेंगे। तो आपके ए, सी, डी सही है। कौन सा आपका अप्रासंगिक पूछा है, कौन सा अलग है? तो आपका बी वाला अलग है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पर जो अच्छी ईवीएस का आपका पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, उसमें क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, यानी चैप्टर के अंत में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देना, ये आपकी बात अलग सी है। अगला देख लेते हैं, अपने आसपास के को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपने आसपास की चीज़ों को खोजे बच्चा। ये आपका आपने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करके बताओ, लिखो, ऐसा करके बॉक्स दिए रहते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। बाकी इनमें आपका संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है प्राइमरी स्तर पे। यथार्थ परिभाषा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो तीनों गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सीटेट के लिए दोस्तों किए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले मॉक टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।